वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। 6 तो वृक्ष के बारे में फिर भी मैंने ये बताया कि कोई शक्ति ऊपर वाली है तो ये शक्ति के बारे में आज तक किसी ने नहीं बोला। मैं बार बार यही सत्संग में, यही पात्र में, यही शक्ति में मैं बता रहा हूँ। संत की है, वो है, पूरी दुनिया की बात में यही शक्ति फिर से वही रुकती है। तो भगवान हुआ, आपने जिसको नाम बुलाया, तो अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रहने का, अलग अलग नाती जाति भेदभाव धर्म में सबका अलग अलग नाम हुआ भगवान का। जीवन के अंदर जीने मरने सब होता रहा। एक आए चले गए, दूसरे हैं, तीसरे आने वाले हैं, परम परम चलता रहता है। तो इसी तरह चलने के बाद बहुत से बातें ऐसी है कि अभी शक्ति के बारे में हुआ कि पैदा तो हुआ, फल फूल अनाज प्रकृति, तो इसके ऊपर आज कौन सी शक्ति आज तक किसी ने नहीं बताई। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बताया किसी ने आज तक। जितने गए वो नहीं बताया, सिर्फ किसी का नाम लिया, ये बोला ये बोला ये। मैं अपने साथ चैलेंज से नहीं, कि मैं ये अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ कि मैं किसी का नाम एक रहने का मुझे जरूरत इसलिए नहीं है कि मुझे पेड़ ने ही बोल दिया। पेड़ ने ही बोला कि ये जो आप बोल रहे हैं वास्तविक वो दूसरे ऐसे है, ये ऐसे, इसमें पेड़ ने बोला, आप बोलोगे इसे किस में नहीं आएगा। क्यों? कि लोग गए, वहां गए और आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ के लोग वहां पहुंचे नहीं ना, वहां के मिलकर इधर आपको कहा नहीं है। जो मर गए वो उधर गए नहीं है, न गए हैं, और वहां से कोई आपके पास बताने आए नहीं है। ये जीवन का सत्य है। तो पेड़ ने बोला, मैं बोलता हूं इसी तरह। कहीं कभी किसी जगह पे आपने नहीं सुना होगा, सिर्फ खाओ पियो मौज करो, आए थे चले जाओगे, जाने दो। किसी को ऊपर कोई उपकार को कोई दया भाव ही मत बताओ, क्योंकि वृक्ष ने दिया है, वृक्ष का खाते हो, वृक्ष लेते हो। और कौन सा आप दातारी किया, कौन सा धर्म किया, कौन सा आपने, पेड़ ने बोला है, मैं नहीं बोलता हूँ। कौन सा बड़ा तीर मारा है आप जिसका खाते हो। अरे इससे तो जानवर भी है, जीव जंतु में, वो भी पेड़ पवन के साथ कैसे के एक दूसरे के डाली टूटने से एक दूसरे खाने, सबको अनाज खाना पीना कट्ठों से लेकर सबको मिलता है खाना। ऐसे नहीं है नहीं मिलता है, सबको मिलता है। तो कहने का अर्थ, कहने का अर्थ तो पेड़ नहीं बताया कि मैं बोलता हूं। आपको कभी किसी ने कभी भी नहीं बोलागा, क्योंकि पेड़ कहता है जब से मैं पैदा हुआ, 5 तत्वों से लेकर जब पृथ्वी थी तब से लेकर आज मैं खड़ा हूं, मुझे मालूम है क्या होने वाला क्या नहीं। ऐसे भी नहीं है कि दुनिया लुप्त हो जाएगी, नहीं होगी। हजारों एकड़ में भूकंप आएगा, इंसान चले जाएंगे। हजारों एकड़ में वावाजोड़ा तूफान आएगा, कल जो भी होगा ये आएगा। हजारों घर बर्बाद हो जाएगा, हजार लोग मरेंगे, कुछ नहीं होगा, बाकी के जिंदे होंगे। इसी तरह लालच, फिर हर एक ये इंसान लड़ता है। ये आपका मगज में से भूसा जो मगज में से है प्रश्न वो निकलना चाहिए। इसका कारण बताते हैं। पेड़ ने बोला सिर्फ इंसान लड़ता है ऐसी बात नहीं है, और भी जानवर लड़ते हैं। आप जो पालतू कुत्ते पाले हुए ना, वो भी आप देखना आमने सामने कैसे लड़ते हैं, एक दूसरे को मरने मरने तक आता है। लड़ते सब है, ऐसे नहीं है कि तो वो भी एक दूसरे को मारना मिटना, ये दुनिया की परंपरा रीत रिवाज है कि जो पैदा हुआ है वो मरने वाला है। और दुनिया के सर पर एक पहुंच जाते हैं,
जितना पैदा हुआ इतना मरा, जितना मरा इतना पैदा हुआ। ये दुनिया की सृष्टि के अंदर रचना है। क्या कुछ हुआ? जास्ती जास्ती पैदा हुआ तो जास्ती युद्ध बढ़ा होगा, जास्ती मरेंगे। लेकिन ये दुनिया पेड़ ने बोला, मैं नहीं बोलता। ये आप प्रकृति के साथ रहते हो, इसलिए मैंने आपको पता है, पेड़ ने बोला, मैं नहीं बोलता। इसकी बात के एपिसोड में मैं बताऊंगा। बेटा एक चाय दे देना। पैसे कितने लेके आए हो? 10 रुपए है बेटा। अरे यार, तुम्हें रोज एक ही चीज बार बार बोलनी पड़ती है। 10 रुपए की चाय नहीं मिलती यहाँ पे, 15 रुपए की चाय मिलती है। रोज 10 रुपए लेके आ जाते हो। नहीं है चाय, जाओ यहाँ से। ओए, क्या कर रहा है? बुजुर्ग आदमी से ऐसे बात करते हैं क्या? और 5 रुपए तो कम है। कोई बात नहीं, तू दे दे इनको चाय, इनके 5 रुपए मैं दे दूंगा। भैया ये बुजुर्ग आदमी कोई गरीब नहीं है, एक नंबर का कंजूस है। यही पास में 3 मंजिल का मकान है इनका। बहू और बेटे दोनों की सरकारी नौकरी है, फिर भी इनकी तिजोरी में से 1 रुपया नहीं निकलता। भैया मैं ना थक गया हूं इनको रोज रोज कम पैसे में चाय पिला पिला के। इससे बढ़िया तो किसी गरीब आदमी को चाय पिला दूं। नहीं है चाय, जाओ यहाँ से। अंकल, ये सच बोल रहा है? हाँ बेटा, कह तो सच ही रहा है। तो फिर आप यहाँ क्या करने आते हो? चाय तो आप घर में ही पी सकते हो ना। बेटा अगर घर पे चाय मिल रही होती तो मैं यहाँ क्यों आता? मेरे बेटे और बहू दोनों ऑफिस चले जाते हैं सुबह, मैं घर पे अकेला रह जाता हूँ। अरे तो अंकल, चाय बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चाय तो आप खुद भी बना सकते हो ना। बेटा मेरी बहू ने मुझे किचन में जाने से मना किया है। परिवार के सदस्य को एक बहू ने किचन में जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन क्यों अंकल? वो एक दिन मैं चाय बना रहा था तो मेरी बहू मुझसे बोली कि जब से आप चाय बनाने लगे हो तो दूध का खर्चा एक्स्ट्रा हो गया है, आप घर में चाय मत पिया करो। और मेरी चाय पीने की बहुत पुरानी आदत है बेटा, तो बस इसलिए यहाँ आ जाता हूँ। और बेटा ये जो कह रहा ना, मैं कंजूस नहीं हूँ। हकीकत ये है कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। अब वो घर का राशन वाशन ला के 10-5 रुपए बच जाते हैं तो बस उसी से आके चाय पी लेता हूँ। अच्छा, तो घर का राशन और सब्जी वो भी आप ही लाते हो? हाँ, मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? एक दिन बहू ने बोल दिया कि सारा दिन घर में पड़े रहते हो, राशन नहीं ला सकते हो, तो बस तब से मैं राशन लाने लगा। और इसी बहाने मेरा घूमना फिरना भी हो जाता है। मेरे बेटी बहू को मुझसे कोई मतलब नहीं है। एक दिन तो मेरे बेटे ने मुझे बोल दिया कि मैं इस घर पर बोझ हूं। बेटा मैं सोचने लगा कि जिस घर की नींव को मैंने अपने पसीने से डुबो डुबो कर लगाया है, मैं उसी घर पर बोझ हो गया। ये बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप इनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं और हर वो चीज ला के देते हैं जो बच्चों ने सपनों में भी सोची होती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उनका कद हमसे ऊपर चला जाता है, तो वही हम माँ बाप उन बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। जिस उंगली को पकड़कर चलने में वो दुनिया का सबसे बड़ा सहारा समझते थे, वही हाथ उन बच्चों को बोझ लगने लगता है। बच्चे माँ बाप की भावनाओं को नहीं समझते बेटा, और माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए निस्वार्थ होता है। मैं तो दुनिया के हर बच्चे से ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे बच्चों ने किया ना मेरे साथ, ऐसा अपने माँ बाप के साथ कभी मत करना। हमेशा उन्हें प्यार करना, उन्हें इज्जत देना। जीवन की इस ढलती हुई सांझ में वो बस बच्चों को निहारना चाहते हैं, इसलिए हमेशा साथ रहना उनके। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलता हूं। अंकल चाय तो पीते जाओ। अंकल मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगा। आपके पास अगर पैसे हो या ना हो, आप रोज आके मेरी दुकान पे चाय पी के जा सकते हो। मैंने अभी बोला ना भैया को कि अपने माँ बाप को कभी कोई तकलीफ मत देना। मैं आज से अपने माँ बाप को कभी भी किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। जिंदगी भर उनकी सेवा करूंगा। मैं भी अंकल जी। बहुत अच्छा बेटा। लीजिए चाय पीजिए। ये नहीं अंकल आप रखो इसे। अगर पूरी दुनिया जीत कर भी माँ बाप का दिल नहीं जीता ना, तो वो हार के समान ही होता है।